नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो देहरादून की जो ग्रामीण आबादी है 7 लाख के आसपास है। और अल्मोड़ा जनपद की ग्रामीण आबादी आपकी 5 लाख से अधिक है। और उत्तरकाशी की ग्रामीण आबादी आपकी 3 लाख से अधिक है। और उधमसिंह नगर की ग्रामीण आबादी आपके 11 लाख से अधिक है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उधमसिंह नगर की ग्रामीण आबादी आपकी 10 लाख से अधिक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कूट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले 4 जिले कौन से हैं? तो हरिद्वार जो जनपद है, यहाँ का जो शिशु लिंग अनुपात है आपका 877 है। और उत्तरकाशी का लिंग अनुपात शिशु लिंग अनुपात आपका 916 है। और उधमसिंह नगर का लिंग अनुपात आपका 899 है। और चंपावत का शिशु लिंग अनुपात आपका 873 है। तो इस तरह से आप अगर इनको घटते हुए क्रम में लगाओगे तो सबसे पहले आपका उत्तरकाशी जनपद आएगा, फिर आपका उधमसिंह नगर जनपद आएगा, और फिर आपका हरिद्वार जनपद आएगा, फिर आपका चंपावत जनपद आएगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात 890 है। और जो सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात है उत्तराखंड में आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और अल्मोड़ा जनपद में शिशु लिंग अनुपात आपका 922 है। और सबसे कम जो लिंग अनुपात है उत्तराखंड में ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और पिथौरागढ़ का शिशु लिंग अनुपात आपका 816 है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये आपके चंपावत जनपद का है। और चंपावत का जो शिशु लिंग अनुपात है ये आपका 873 है। और तीसरे नंबर का जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये आपके हरिद्वार जनपद का है। और हरिद्वार का लिंग अनुपात शिशु लिंग अनुपात आपका 877 है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है ये आपके देहरादून जनपद में है। और देहरादून की साक्षरता आपकी 84% से अधिक है। और उधमसिंह नगर उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। और उधमसिंह नगर की साक्षरता दर आपकी 73.10% है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल जो है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और हरिद्वार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। और उत्तरकाशी तीसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा देहरादून और सबसे कम आपके उधमसिंह नगर में। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो प्रतिशत के हिसाब से बताना है। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण देखने को मिलता है ये आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलता है। और सबसे कम जो ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेगी। और ये आपके प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बागेश्वर में जो ग्रामीण आबादी है 3 लाख से आसपास है। और देहरादून में 7 लाख के आसपास ग्रामीण आबादी है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है आपके हरिद्वार जनपद में है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी आपकी उधमसिंह नगर में है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछे सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी तो आपके बागेश्वर जनपद में आएगी। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में बताइए। तो उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है ये आपके देहरादून जनपद की है। और देहरादून की साक्षरता आपके 84% से अधिक है। दूसरे नंबर का जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है ये आपका नैनीताल जनपद है। और नैनीताल जनपद की साक्षरता दर आपकी 83% से अधिक है। और तीसरे नंबर का जो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है ये आपका चमोली जनपद है। और चमोली जनपद की साक्षरता आपका 82% से अधिक है। और चौथे नंबर का जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है आपका पिथौरागढ़ जनपद है। और पिथौरागढ़ जनपद की भी साक्षरता दर आपकी 82% से अधिक है। तो इसमें सबसे पहले देहरादून आएगा, फिर नैनीताल, फिर चमोली, फिर आपका पिथौरागढ़ जनपद आएगा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में सजाइए। तो जो बागेश्वर जनपद है इसकी जो ग्रामीण आबादी है 96% ग्रामीण आबादी है। और जो रुद्रप्रयाग जनपद है इसकी जो ग्रामीण आबादी 95% ग्रामीण आबादी है। और उत्तरकाशी जनपद में जो है ये इसमें उत्तरकाशी जनपद में आपकी 92% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और अल्मोड़ा जनपद जो है इनकी
89% से अधिक आबादी इनके ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी आपके बागेश्वर जनपद में है, और उसके बाद आपके रुद्रप्रयाग में, उसके बाद आपके उत्तरकाशी में, उसके बाद आपके अल्मोड़ा में है। यानी सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जिनकी ग्रामीण जनसंख्या, सॉरी 2 जनपद ऐसे हैं जिनकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और ये 2 जनपद कौन से हैं आपके? हरिद्वार, जिसकी आबादी आपकी 11 लाख से अधिक है, और उधम सिंह नगर, जिसकी आबादी आपकी 10 लाख से अधिक है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नगर की जनसंख्या 1 लाख से कम है? तो देहरादून, ये नगर की बात हो रही है, यहाँ पे जनपद की बात नहीं हो रही है। तो देहरादून की जो आबादी है 5 लाख से अधिक है, और हरिद्वार की जो आबादी है आपकी 2 लाख से अधिक है, और रुद्रप्रयाग, मेरे ख्याल से रुद्रप्रयाग की आबादी भी 1 लाख से कम होगी, और बद्रीनाथ की आबादी भी आपकी 1 लाख से कम होगी, क्योंकि उत्तराखंड के मात्र 6 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। और ये 6 जनपद कौन से हैं? 6 नगर कौन से हैं? एक तो आपका हरिद्वार हो गया, दूसरा आपका देहरादून हो गया, तीसरा आपका हल्द्वानी हो गया, चौथा आपका रुद्रपुर हो गया, पांचवा आपका काशीपुर हो गया, और छठा आपका रुड़की है। ये 6 नगर ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। तो इसमें बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग दोनों ही मेरे ख्याल से 1 लाख से कम इनकी आबादी होनी चाहिए। तो इस बुक में तो ये डी आंसर दिया गया, फिर आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ अगर रुद्रप्रयाग अगर जनपद की बात करें तब तो 1 लाख से अधिक आबादी है, लेकिन यहाँ जनपद की बात नहीं हो रही है, नगर की बात हो रही है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से रुद्रप्रयाग की आबादी भी 1 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो जो देहरादून जनपद है यहाँ पे 44% के आसपास ग्रामीण आबादी रहती है, और जो नैनीताल जनपद है यहाँ पे जो ग्रामीण आबादी आपके 61% के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में आबादी रहती है, और जो पौड़ी गढ़वाल है 83% के आसपास यहाँ पे ग्रामीण आबादी रहती है, और जो अल्मोड़ा जनपद है यहाँ पे आपके 89% के आसपास ग्रामीण आबादी रहती है। और लेकिन अगर टोटल आबादी की बात करें तो देहरादून में सबसे ज़्यादा इनमें से ग्रामीण आबादी देखने को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण आबादी वैसे आपके हरिद्वार जनपद में है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला आपका जनपद उधम सिंह नगर है, और तीसरे नंबर वाला सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद आपका देहरादून जनपद है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे कम ग्रामीण आबादी भी आपके देहरादून जनपद में ही है, क्योंकि यहाँ पे 44% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वैसे ग्रामीण आबादी में तो तीसरा नंबर है, और यहाँ पे उधम सिंह नगर और हरिद्वार ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस वजह से ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है ये आपके अल्मोड़ा जनपद का है, और अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात आपका 1139 है। और सबसे कम जो लिंग अनुपात है उत्तराखंड में ये आपकी हरिद्वार जनपद का है, और हरिद्वार जनपद का लिंग अनुपात आपका 880 है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है इसका जो लिंग अनुपात है आपका 934 है, और ये उत्तराखंड का चौथा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है। वहीं जो देहरादून जनपद है, देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है, और सबसे कम लिंग अनुपात आपके हरिद्वार जनपद का होगा। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो जो हरिद्वार जनपद है इसकी आबादी आपकी 11 लाख से अधिक है, ग्रामीण आबादी 11 लाख से अधिक है। उधम सिंह नगर की ग्रामीण आबादी आपकी 10 लाख से अधिक है, और देहरादून की ग्रामीण आबादी आपकी 8 लाख से कम है, और नैनीताल की ग्रामीण आबादी आपकी 6 लाख से कम है। तो इस वजह से जो ए और सी जो ऑप्शन होगा, ए हरिद्वार और उधम सिंह नगर की आबादी आपकी 10 लाख से अधिक है, तो इस वजह से सी जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें जो आंसर दिया गया था ये आपका ए ऑप्शन दिया गया,
लेकिन मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए आपका सी आपका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड के किन नगरों में किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो इनमें से जो 1 लाख से अधिक आबादी वाला नगर है ये आपका काशीपुर है, और काशीपुर आपके उधम सिंह नगर का में आता है, और यहाँ की आबादी 1 लाख से अधिक है। कालसी आपके देहरादून जनपद में आता है, और ये कालसी आपके यमुना नदी के तट पर है, और यहीं से आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं। और वहीं जो लक्सर है इसकी आबादी भी 1 लाख से कम है, और ये आपके हरिद्वार जनपद में आता है। और गैरसैंण की आबादी भी 1 लाख से कम होगा, ये आपके चमोली जनपद में आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले घटते क्रम में बताइए। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि रही थी आपकी उधम सिंह नगर में रही थी, और दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला जनपद था ये आपका देहरादून जनपद था, और तीसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला जनपद था ये आपका हरिद्वार जनपद था, और चौथे नंबर का जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला जनपद था ये आपका नैनीताल जनपद था। और उधम सिंह नगर की दशकीय वृद्धि दर आपकी 33.45% थी, और देहरादून की दशकीय वृद्धि दर आपकी 32.33% थी, और हरिद्वार की दशकीय वृद्धि दर आपके 30.63% थी, और नैनीताल की दशकीय वृद्धि दर आपकी 25.13 थी। तो ये आपके डाटा याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर आपकी उधम सिंह नगर की थी, और दूसरे नंबर की आपकी देहरादून की थी, और उधम सिंह नगर का डाटा भी याद रख लेना 43.45%। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में कुल शिशु की आबादी में पुरुष और महिला शिशु प्रतिशत कितना है क्रमशः। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 52.90% जो आबादी थी आपके पुरुषों की थी शिशुओं में, और 47.10% की आबादी आपकी महिला शिशुओं की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई है। तो उत्तराखंड 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तराखंड के 11 जनपद ऐसे थे जिनमें दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपको ये 11 जनपद याद नहीं करने कि कौन कौन से जनपद में गिरावट आई थी, बस आप ये ध्यान रखना कि जो 2 जनपदों में गिरावट नहीं बल्कि वृद्धि हुई थी वो 2 जनपद कौन से थे। और 2 जनपद जिसमें वृद्धि हुई थी आपके देहरादून और हरिद्वार जनपद थे, और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिली थी आपके देहरादून जनपद में देखने को मिली थी, और सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर जो वृद्धि आपकी हरिद्वार में देखने को मिली थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश के अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में है 94.4%, जबकि उत्तराखंड की जनसंख्या में एसटी का जनसंख्या कितना प्रतिशत पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा जो एसटी का जो प्रतिशत देखने को मिलता है ये आपके मिजोरम जनपद में मिजोरम राज्य में देखने को मिलता है, और मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है, और 94.4% आबादी यहाँ पे एसटी में आती है, एसटी की आबादी है। और तो उत्तराखंड में इनकी एसटी की आबादी आपकी 2.9% है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके एक तरफ जनपद दिए गए हैं, दूसरा तरफ आपके जनगणना दिया गया, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तरकाशी का जो जनगणना है उत्तराखंड में सबसे कम जनगणना वाला जनपद है, और इसका जनगणना आपका 41 है। और चमोली जनपद उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है, और चमोली का जनगणना आपका 49 है। और पिथौरागढ़ जो जनपद है उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है, और इसका जनगणना आपका 68 है। और बागेश्वर चौथा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है, और इसका जनगणना आपके 116 है। तो ये उत्तराखंड का सबसे कम जनगणना वाले जनपद है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001 और 11 के मध्य सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिलों में बढ़ते क्रम से सजाइए। तो जो सबसे कम जो वृद्धि दर रही थी जो माइनस में रही थी
पौड़ी गढ़वाल की जो दशक की वृद्धि दर रही थी माइनस में रही थी, और अल्मोड़ा की भी आपकी माइनस में रही थी, और सबसे ज़्यादा माइनस में आपकी पौड़ी गढ़वाल की रही थी, उसके बाद आपकी अल्मोड़ा जनपद की रही थी, और उसके बाद आपकी टिहरी गढ़वाल में सबसे कम दशक की वृद्धि दर रही थी, और उसके बाद आपके बागेश्वर में जनपद में रही थी। तो पौड़ी गढ़वाल में आपकी माइनस 41% रही थी, और अल्मोड़ा में आपकी 1.28% रही थी, और टिहरी गढ़वाल में आपकी 2.35% रही थी, और वहीं बागेश्वर में आपकी 4.18% रही थी। तो ये डाटा याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना जो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल थे, इसमें जो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई, दशक की वृद्धि दर में कमी आई थी, और उसके बाद अल्मोड़ा तीसरे नंबर पर आपका, टिहरी गढ़वाल चौथे नंबर पर आपका बागेश्वर, और ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। तो 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी आपके उधमसिंह नगर में हुई थी, और उधमसिंह नगर की जनसंख्या जो वृद्धि दर रही थी आपकी 33.45% रही थी, और जो सबसे कम रही थी आपकी पौड़ी गढ़वाल की रही थी, और पौड़ी गढ़वाल की जो जनसंख्या वृद्धि दर या दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी -1.41% रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है ये दूसरा सबसे कम दूसरा सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाला जनपद है, और वहीं हरिद्वार जो है इसके दशक की वृद्धि दर आपकी 30.63% रही थी, और ये उत्तराखंड का तीसरा सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाला जनपद था। तो और ध्यान रखना 11 जनपदों में तो हमारे ये दशक की वृद्धि दर में गिरावट आई थी, 2 जनपदों में वृद्धि देखने को मिली थी, हरिद्वार और देहरादून में। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत जन्म दर और औसत मृत्यु दर क्रमशः कितनी थी। तो औसत जन्म दर जो है 2018 के अनुसार 16.7 हजार है, और मृत्यु दर आपकी 6.2 प्रति हजार रही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोड के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य के किन जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक नहीं है। तो जो चंपावत जनपद है इसका जो लिंग अनुपात है आपका 980 है, और अल्मोड़ा जनपद का जो लिंग अनुपात है ये आपका 1139 है, और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है। और नैनीताल का जो लिंग अनुपात है ये आपके 934 है, और ये उत्तराखंड का चौथे नंबर का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है। और बागेश्वर का लिंग अनुपात आपका 1090 है, और ये उत्तराखंड का चौथा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। तो इसमें 1000 से कम जो लिंग अनुपात है ये आपका चंपावत और नैनीताल का होगा, इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सर्वाधिक लिंग अनुपात में जो गिरावट वाले जो जनपद था ये आपका चंपावत जनपद था, क्योंकि 2001 में तो जो चंपावत का जो लिंग अनुपात था ये आपका 1021 था, और 2011 में ये लिंग अनुपात गिरकर 980 हो गया था, यानी 41 की कमी आई थी। तो पूछ सकते हैं कि किस जनपद में लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। तो आपके चंपावत जनपद में गिरावट सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई थी, और सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी टिहरी गढ़वाल में हुई थी। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में कौन से जिले हैं जो 50% अधिक नगरीकृत है। तो जो देहरादून जनपद है इसका जो इसमें देहरादून जनपद में 55% से अधिक जो आबादी है ये नगरों में रहती है, नगरीकरण है। और जो नैनीताल जनपद है यहाँ पे 38% से अधिक आबादी जो है इसमें शहरी क्षेत्र में रहती है या नगरीय क्षेत्र में रहती है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला जनपद है। और हरिद्वार में 36% से अधिक आबादी जो रहती है ये नगरीकरण में रहती है, और ये उत्तराखंड का तीसरा सर्वाधिक नगरीकृत वाला जनपद है। और उधमसिंह नगर में 35% से अधिक आबादी जो है नगरीय क्षेत्र में रहती है, और ये उत्तराखंड का चौथा नंबर का सबसे अधिक नगरीकृत वाला जनपद है। यानी सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत जनपद है देहरादून जनपद है, दूसरे नंबर का आपका नैनीताल है, और तीसरे नंबर का आपका हरिद्वार है, और चौथे नंबर का आपका उधमसिंह नगर है। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद देहरादून एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी आबादी 50% से अधिक नगरीकृत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका
सही आंसर होगा, क्योंकि अन्य जनपदों में किसी में भी इतनी आबादी शहरों में नहीं रहती है। देहरादून में 55.52% आबादी नगरों में रहती है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। तो जो अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात है आपका 1139 है, और दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है आपका रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात आपका 1114 है। और तीसरे नंबर का सर्वाधिक जो लिंग अनुपात वाला जनपद है पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल का लिंग अनुपात आपका 1103 है। और चौथे नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है आपका बागेश्वर जनपद है, और बागेश्वर जनपद का लिंग अनुपात आपका 1090 है। और पाँचवें नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है ये आपका टिहरी गढ़वाल है, और टिहरी गढ़वाल का लिंग अनुपात आपका 1078 है। और छठे नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है ये आपका पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ का लिंग अनुपात आपका 1020 है। और सातवें नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है ये आपका चमोली है, और चमोली का लिंग अनुपात आपका 1019 है। तो ये 7 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 6 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से कम है। तो ये कम भी ध्यान रख लेना। ज़्यादा 7 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, और 6 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से कम है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के संदर्भ में 2011 की जनगणना के संदर्भ में कुट के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो जो रुड़की है ये आपके हरिद्वार जनपद में आता है, और इसकी आबादी आपकी 1 लाख से अधिक है। और ऋषिकेश जो है ये आपके देहरादून जनपद में आता है, और इसकी आबादी जो है 1 लाख से कम है। लाल कुआं की आबादी भी आपकी 1 लाख से कम है, और लाल कुआं आपके नैनीताल जनपद में आता है, और इसकी आबादी भी आपकी 1 लाख से कम है। और हल्द्वानी और काठगोदाम की जो आबादी है आपकी 1 लाख से अधिक है। तो रुड़की और हल्द्वानी जो नगर है इनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में पूछा गया, और एक तरफ जनसंख्या दी गई, एक तरफ जनपद दिए गए, और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार जनपद की जो ग्रामीण आबादी है 11,57,328 है, और उधम सिंह नगर की ग्रामीण आबादी आपकी 10,62,142 है। और नैनीताल जनपद की ग्रामीण आबादी आपकी 5,82,871 है, और पौड़ी गढ़वाल की ग्रामीण आबादी आपकी 5,74,568 है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिलों का नगरीकरण 10% से कम है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 3 ऐसे जनपद हैं जिनका नगरीकरण 10% से भी कम है, यानी 10% से भी कम है। और ये 3 जनपद कौन से हैं? एक तो पहला तो आपका बागेश्वर जनपद है, सबसे कम जो नगरीकरण ये आपका बागेश्वर वाला जनपद है, और यहाँ पे मात्र जो नगरीकरण ये आपका 3.49% नगरीकरण है। और दूसरे नंबर का जनपद आपका रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग का जो नगरीकरण ये आपका 4.10% है। और तीसरे नंबर का जो जनपद है आपका उत्तरकाशी जनपद है, और उत्तरकाशी जनपद में आपके 7.36% जो है आपका नगरीकरण है। तो ये उत्तराखंड के सबसे कम नगरीकरण वाले जनपद है। सबसे कम नगरीकरण आपके बागेश्वर में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर आपका उत्तरकाशी में। और ये उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाले जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। तो ये ध्यान रखना, ये आपके सबसे कम नगरीकरण वाला जो जनपद होंगे वही सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत वाले जनपद भी होंगे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सर्वाधिक नगरीकरण वाले जनपद पूछ भी सकता है, तो सर्वाधिक नगरीकरण तो आपके देहरादून जनपद में है, और दूसरे नंबर पर सबसे नगरीकृत वाला जनपद आपका नैनीताल है, और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला जनपद आपका हरिद्वार है, और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता दर सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो जो 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य में जो औसत साक्षरता में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी ये आपकी 1961 और 1971 में देखने को मिली थी, क्योंकि 1961 में जो साक्षरता दर थी आपकी 18% के आसपास थी, और ये 1971 में बढ़कर आपकी
33% से 33% के आसपास हो गई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1951 से लगातार साक्षरता दर में बढ़ोतरी हो रही है उत्तराखंड में। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात क्रमशः कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है ये आपका 899 है, और शहरी क्षेत्रों का शिशु लिंग अनुपात आपका 868 है, यानी 868 है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 2018 के अनुसार जो उत्तराखंड में जो शिशु मृत्यु दर रही थी आपकी 1000 के पीछे 31 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। तो 31/1000 है ना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2020-21 में ये डाटा चेंज हो गया, अब शिशु मृत्यु दर आपकी 27 हो गई है। और ये जो शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर जो निकलती है आपकी 1000 के प्रति निकलती है। तो वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड में आपकी 27 है 2020-21 के डाटा के अनुसार। और मातृत्व मृत्यु दर आपकी 99 हो गई। और ये मातृत्व मृत्यु दर जो होती है आपकी प्रति लाख जन्म पर कितनी माताओं की डेथ हुई है। और जो जन्म दर है ये आपके 16.6% के आसपास है, और मृत्यु दर आपकी 6.3 है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आबादी का दशक की वृद्धि दर 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य में क्या रही थी? तो 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 11.52% रही थी, और शहरी क्षेत्र में दशक की वृद्धि दर आपकी 39.94% रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 में 2001 की अपेक्षा औसत साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2001 में जो उत्तराखंड की साक्षरता दर थी आपकी 71.60% थी, और वहीं 2011 में उत्तराखंड की साक्षरता आपकी 78.80% है। तो अगर 78.80% में से अगर 71.60 माइनस कर दिए तो आपकी 7.20% की अंतर निकल के आएगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ जनपद दिए गए, दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है यहाँ पे 4.0% जो है या एसटी की आबादी है, और चमोली में आपके 3.13% आबादी आपकी एसटी की है, अनुसूचित जनजाति की है। और रुद्रप्रयाग में आपके 1.60% आबादी है, और रुद्रप्रयाग में आपके 1.60% और उत्तरकाशी में आपके 1.06% आबादी एसटी की है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ जनपद दिया गया, दूसरी तरफ नगरीकरण दिया गया और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है इनका पिथौरागढ़ का नगरीकरण आपका 14.40% है, और टिहरी गढ़वाल का नगरीकरण आपका 11.33% है, और अल्मोड़ा का नगरीकरण आपके 10.01% है, और उत्तरकाशी का नगरीकरण आपका 7.36% है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के देहरादून जिले में दशक की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जो कितनी रही है? तो दशक की वृद्धि दर अगर देहरादून जनपद की देखें तो देहरादून में 1991 और 1991 के बीच की जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 25% रही थी, और 2001 और 11 के बीच का जो दशक रहा था इसमें 32.33% की वृद्धि रही थी। तो इसमें अगर 32.33% में से अगर 25% अगर माइनस करेंगे तो आपका 7.33% निकल के आएगा, यानी इनका अंतर निकल के आएगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
2011 के अंतिम आंकड़े जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों को संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात के समग्र भारत के लिंगानुपात में कितना अधिक है। आपको बताना है कि उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है। तो उत्तराखंड का लिंगानुपात आपका 963 है और भारत का लिंगानुपात आपका 943 है। तो 963 में से अगर आप 943 के लिंगानुपात को माइनस करोगे तो 20 निकल के आएगा, है ना। तो हमारा उत्तराखंड का लिंगानुपात आपके भारत के लिंगानुपात से 20 अधिक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लिंगानुपात के मामले में हमारा उत्तराखंड आपका 13वें नंबर पर आता है और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तराखंड 15वें नंबर पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा उत्तराखंड 18वें नंबर पर आता है और दशक की वृद्धि दर में भी हमारा उत्तराखंड का नंबर आपका 18वां स्थान आता है। और इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2016 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत प्रजनन दर कितनी है। तो 2016 के संदर्भ में उत्तराखंड की जो प्रजनन दर रही है आपकी 1.9 रही है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि प्रदेश में कुल कर्मकार में कृषक श्रमिक 6.38% है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में कुल कर्मकार में पारिवारिक उद्योग में लगे लोग 1.98% है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में कुल कर्मकार में अन्य क्षेत्रों में लगे लोग 38.75% है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कह रहा है प्रदेश में कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या 85.8% है। ये कथन गलत दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो डी ऑप्शन ये आपका गलत दिया गया और ये डाटा चेंज हो गया होगा, इसलिए ये डाटा बिल्कुल भी आप याद मत रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो उत्तराखंड की जनगणना 2011 के संदर्भ में देखें तो ग्रामीण आबादी उत्तराखंड में 69.77% जो आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 30.23% जो आबादी है ये आपकी नगरीय क्षेत्र में रहती है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर समग्र भारत की साक्षरता दर से कितनी अधिक है। तो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है ये आपकी 78.82% है और भारत की साक्षरता दर आपकी 73% है। तो अगर 78% में से अगर 73% अगर माइनस करें तो 5 पॉइंट के आसपास आएगी। तो ये 5.8% जो है हमारी साक्षरता अधिक है भारत की साक्षरता के हिसाब से। तो ध्यान रखना उत्तराखंड की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कितनी अधिक है, 5.8%। और साक्षरता के मामले में हमारा उत्तराखंड 17वें नंबर पर आता है और महिला साक्षरता के मामले में हमारा उत्तराखंड आपका 20वें नंबर पर आता है। और भारत की साक्षरता दर 73% है और उत्तराखंड की साक्षरता दर आपके 78.80% या 82% है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया, दूसरी तरफ इनके जनपद दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो बागेश्वर जनपद है यहाँ की जो ग्रामीण आबादी है या ग्रामीण जनसंख्या है ये 96.51% जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और रुद्रप्रयाग की ग्रामीण जनसंख्या आपकी 95.90% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उत्तरकाशी की जो ग्रामीण आबादी आपकी 92.64% आबादी रहती है और अल्मोड़ा जनपद की ग्रामीण आबादी आपकी 89.99% रहती है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुल कर्मकार में कृषक श्रमिक कितने हैं। तो उत्तराखंड के राज्य में जो कुल कर्मकारों में जो कृषक श्रमिक है आपके ये आपके 2.42% है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2013 के संदर्भ में मातृत्व मृत्यु दर कितना रहा था। तो 2013 में हमारी जो मातृत्व मृत्यु दर रहा था ये आपका 285 रहा था। 285 यानी लाख जीवित जन्म दर पर। तो जो बी ऑप्शन है होगा आपका सही आंसर होगा और ये अभी वर्तमान टाइम में कितना रह गया आपका 99 रह गया है और इसको और कम करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका
सही आंसर होगा।